सब्जी किस किस की फेवरेट है? मुझे अच्छी लगती है पर मेरी फेवरेट नहीं है। मेरे भैया की फेवरेट सब्जी है तोरी की सब्जी। 5 दिन से डेली तोरी की सब्जी बनवा रहा है। ये तोरी हमारे खेत पे लगी है, खेत की सब्जी है हमारी। जो बाजार से तोरी आवे ना, वो मतलब वो इतनी अच्छी ना, उनमें इतना अच्छा स्वाद नहीं आवे। लेकिन ये हमारे खेत पे तोरी लगी है, ये एकदम कच्ची कच्ची तोरी है, बहुत बढ़िया स्वाद आवे इनका। कौन कौन है पसंद है तोरी? मैं खा लूँ लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं भैया से पूछूँ ना क्या सब्जी बनानी है, आप उसकी तो एक दफा बाबा को तोरी बना दे। का नाम है तोरी है वो। अरे चाचा के बैठ क्या है वो वैसे ही कर। आ जाओ, किस किस को खाना खाना है? पराठे, तोरी की सब्जी, रायता, सैलेड, किस किस को खाना है? जल्दी आओ। देखो हमारे रोनू भैया है पराठे बहुत पसंद है, पराठे और तोरी की सब्जी। फेवरेट है बाकी यार। गर्मी बहुत है रही है, बहुत विशेष गर्मी है, विशेष। ऐसे लगी गर्मी चली गई है लेकिन दोबारा वापस आ गई है। या गर्मी की वजह से ना मेरी तबीयत क्या बताऊँ, बस बहुत डाउन रह रहा है। इतनी गर्मी सहन ना हो भाई मुझे। तोरी की सब्जी, रायता, सैलेड, पराठे, मस्त भोजन। बहुत गर्मी है। किचन में खाना बना के जो मेरी हालत हुई है ना, एकदम से मुझे चक्कर आ गए, इतना पसीना वो चक्कर। गर्मी यार कितनी ज़्यादा है। आ जाओ भोजन करें। तोरे की सब्जी, पराठे, रायतो, सैलेड। मम्मी सब्जी कैसी बनी है? मम्मी अच्छी। रोनू भैया रोज सब्जी बनावे, मम्मी को वही सब्जी खानी पड़ जाएगा। तोरई 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 तोरई। सही बात है, रोज रोज कौन अच्छी लगे तोरई। रसीली सब्जी बनवाई वाले जो कह रहे रसीली सब्जी बना दी। तुम क्या कराई के खा रही हैं? बर्तन साफ करती हैं, किचन भी साफ करती है। देखो एकदम क्लीन। खाना पीना बना के रेडी, खा के भी रेडी, सब काम करके तैयार हैं। अब धोएंगे हम कपड़ा। कपड़ा इकट्ठे हैं रहे धोने के लिए। पर एक बात बताओ, मैं बहुत गर्मी से परेशान हूँ यार। टाइम पे मेरे जीवन में और कोई समस्या ना है, गर्मी से हट के अभी फ़िलहाल की स्थिति में तो गर्मी ही है सबसे बड़ी समस्या मेरी। गोपाला माधव को सुलाने का टाइम हो गया है। सुबह से बैठे हैं ये, अब 10 बज रहे हैं। अब इनको सुलाऊंगी मैं। है ना बाबू, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं। गोपाला और माधव की ड्रेस ना दीदी तैयार करती हैं, दीदी तैयार करती है इनकी ड्रेस। इनका सारा कॉस्ट्यूम वगैरह एक डिज़ाइनर है जो इनकी बहन है, वही तैयार करती है। सबसे पहले जगते हैं हमारे घर में, मम्मी जगती हैं। मम्मी सबसे पहले इनको जगाएंगी, फिर उसके बाद में कुछ काम करेंगी। इतना प्यारा लग रहा है ना मेरा बेटा। देखना इसकी छवि कितनी सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है। डेली तैयार होता है ये। आज तो इसने कॉटन के कपड़े पहने हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इसने नेट के कपड़े पहने हैं माधव ने। माधव, गोपू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मेरे बेटा। वाला माधव को आप सुलाया करो ना, जब आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हों तो रात को पानी पिला के और उनके पास में पानी रखा करो, क्योंकि रात में इनको प्यास लगती है।
गोपू की तकिया, माधव की तकिया। वैसे मैं इनके कपड़े चेंज करती हूँ, लेकिन आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज इन्होंने कॉटन का और नेट का पहना हुआ है, तो ये रिलीफ करेगा, मतलब इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो टाइट कपड़े होते हैं ना उनको चेंज करती हूँ, इनको नहीं। सारे काम करके हो गए हैं फ्री। अब हमारा सोने का टाइम हो गया है, 10:30 बज रहे हैं। अब रात को जल्दी सो जाया करूँगी ताकि मैं सुबह जल्दी जग सकूँ। सुबह रात को नींद, मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है, रात को नींद आती नहीं है, सुबह आँख खुलती नहीं है। और एक बार अगर सुबह जल्दी भी जग गई तो उस दिन ये समझ लो काम होने के बाद मैं पूरा दिन सोते रहो। मतलब ये मेरा मोटापा जो बढ़ा है ना, ये सोने की वजह से, फिर कुछ तबीयत की वजह से, और मैं इस मोटापे से बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में एक ही दुख मेरे जीवन में दुख ही दुख, एक तो नहीं। अभी मैं कह रही थी मेरे जीवन में एक दुख गर्मी, अब मेरे जीवन में दूसरा दुख मोटापा, मेरे जीवन में तीसरा दुख मुझे नींद बहुत आती है और मेरे जीवन में दुख ही दुख है। पर ऐसे नहीं है, मतलब अच्छे तो नहीं है ये, अच्छे दुख तो नहीं कह सकते इन्हें। अब ये जो दुख हैं ये मैं नहीं पाल रखे हैं, मतलब मेरी वजह से ही है, मेरी गलती की वजह से। तो मैं एक चीज़ दिखाऊं, मतलब जिसको देख के ना एकदम दिल खुश हो जाता है ना। तुमको दिखाती हूँ, आपको भी बहुत प्यारे लगेंगे। चलो दिखाती हूँ। ये वाली छवि है ना, ये दीदी लेके आई थी। भोले बाबा, भोले बाबा नंदी, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ना मेरा मन बहुत उदास है, पता है क्यों? मैंने आज एक न्यूज़ देखी थी। मतलब मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ या यूट्यूब खोलती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मुझे सुनने के लिए मिल जाती है कि पता नहीं, आज मैं बहुत रोई यार। मैं पता नहीं, मैं इतनी सॉफ्ट हार्टेड हूँ कि मैं जब भी कोई न्यूज़ देखती हूँ ऐसी जो अच्छी नहीं है, वो एकदम से ऐसा लगता है कि एकदम दिल भर आता है और ऐसा रोना आता है कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। तो आज की मैं बात बताऊँ आपको, कुछ दिन पहले तो वो पंजाब वाला, जो पंजाब में बाढ़ आई थी और लोग इतना, मतलब इतने बेबस थे कि अपना घर छोड़ के जाना पड़ा उन्हें, खाने पीने की दिक्कत, और जानवर जो भी भैंस गाय बकरी जो भी थी वहाँ पे, मतलब आधी बह गई, आधी ख़त्म हो गई, है ना। छोटे छोटे बच्चे भी। तो सारी वीडियो वगैरह देख के ना एकदम बहुत बहुत मतलब बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, लेकिन बहुत लोगों ने उनकी हेल्प की है, ऐसा नहीं की। तो आज मैं न्यूज़ देख रही थी कि पंजाब की ही न्यूज़ है, वहाँ पे 5 साल के लड़के के साथ इतना गलत किया है एक बिहारी आदमी ने, जो वहीं मज़दूरी करता था, बिहार का था, वहीं मज़दूरी करता था पंजाब में। अब पड़ोसी था वो, या फिर पड़ोसी था या फिर वहाँ उसकी दुकान होगी, तो उसने 5 साल के लड़के के साथ इतना गलत किया है कि बस आप सोच नहीं सकते। आप खुद न्यूज़ देख लेना एक बार। उस बच्चे को देख के ना समझ में नहीं आता यार ये क्या हो रहा है। ये आजकल, पहले तो बोलते थे कि लड़कियां सेफ नहीं है, पर अब तो लड़के भी सेफ नहीं है, वो भी छोटे छोटे, इतने छोटे, 5 साल के। यार क्या गलती, मतलब कैसी मानसिकता हो गई है लोगों की, क्या ही लोग हैं, समझ में नहीं आता। घोर कलयुग है ये। इस हमें हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं। उसके मम्मी पापा को देख के ना इतना रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार आत्मा होती है ना एकदम तड़प उठती हैं किसी का दुख देख के, और उस बच्चे का दुख देख के यार क्या बीती होगी उस पर। पहले उसके साथ में गलत काम किया है, फिर उसके सर पे ईंट मारी है, फिर उसका गला उसके ही पैंट से उसका गला दबाया है। कितना मतलब क्या गुजरी होगी उस बच्चे पे। भैया सबसे निवेदन है मेरा, अपने बच्चे को बहुत सेफ्टी से, बहुत अच्छे से रखो, बहुत ख्याल से, किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो जाने ही मत दो।
अनजान व्यक्ति हो, कोई पड़ोसी हो, कुछ भी हो, आप कितना भी यकीन करते सही, मत जाने दो और मत उसके पास छोड़ो। आपका बच्चा है, आप उसकी देखभाल अच्छे से कर सकते हो। चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसी नहीं है कि अगर लड़की है तो ही सेफ्टी बरतो ना, लड़का है तो भी। मेरा सच में इस चीज़ को लेके ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब है, ये मेरे माइंड पे ना हमेशा रहती है बात। जो भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और इसी चीज़ की मेरे दिमाग में टेंशन रहेगी फिर। मैं बस गोपाला से एक ही मैं अपने गोपाला से ना बस एक ही दुआ करती हूँ कि उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले और जिसने भी गलत किया है उन्हें उसे कठोर से कठोर सज़ा मिले। इतने दरिंदे हैं ना यार आजकल ना, कुछ अच्छा नहीं है, किसी को किसी का डर नहीं है, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं करता। किसी को सज़ा मतलब ऐसा नहीं है कि उसने गलत किया है उसे सज़ा मिले पब्लिक के सामने, नहीं मिलती भैया। तभी तो इतनी इतनी हिम्मत बढ़ रही है लोगों की, इतना कुछ गलत कर रहे हैं। अभी ना मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं जब भी इंस्टाग्राम खोल रही हूँ मेरी न्यूज़ फीड में वही आ रहा है, इंस्टा फीड में वही सब आ रहा है। यूट्यूब खोल रही हूँ तो भी ऐसी न्यूज़। सोने का भी टाइम हो गया, 10:36 हो रही हैं। चलिए सोते हैं। राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से रहना और राधे राधे नाम जप करते रहना। राधे राधे नाम पता है बहुत बहुत शक्ति देता है। जो आपके मन में विकार चलते रहते हैं ना, जो जो भी चीज़ होती है, गुस्सा, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत सहायता करता है उसमें। हमेशा राधे नाम का जाप करो और खुश रहो। शुभ रात्रि आप सभी को। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर कुछ मिस्टेक लगी या फिर जो भी आपको पसंद नहीं आया वो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे।